दोस्तों, मैं उपेंद्र वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सस्ता बिजनेस आइडिया पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम अनेक बिजनेस आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उन बिजनेस को चलाने के लिए कैसे Amazon अकाउंट सेटअप करें, फ्लिपकार्ट अकाउंट सेटअप करें, मीशो अकाउंट सेटअप करें, इन सब के बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि Amazon अकाउंट कैसे सेटअप करें। जी हाँ दोस्तों, Amazon अकाउंट सेटअप करना बहुत ही आसान हो गया है। बिल्कुल 2 मिनट में ही आपका Amazon अकाउंट सेटअप हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपको ईमेल और फोन नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही अगर आपके पास GST नंबर है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो हम आपको बिना GST नंबर के कैसे Amazon अकाउंट बना सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको Amazon अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। तो गूगल में हमने गूगल खोल लिया है और गूगल पर हम सबसे पहले सर्च करते हैं Amazon सेलर सेंट्रल इंडिया। इसके बाद हम Amazon सेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके ये वाला पेज पे लैंड करा दिया जाएगा। इस पेज पे आने के बाद आप अपना, अगर आपके पास पहले से Amazon अकाउंट है तो उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं या एक नया अकाउंट बना सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। तो चलिए क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पाएंगे आपको अपना नाम भरना होगा, फोन नंबर भरना होगा और एक पासवर्ड सेटअप करना होगा। इस पासवर्ड सेटअप करने के बाद आप वेरीफाई योर नंबर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पजल दिया जाएगा। इस पजल को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व पजल पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 नंबर दिखाई दे रहा है, पर हमारे साइड वाले इमेज में 5 दिखाई 5 पत्थर है। तो हमें ऐसे 3 पत्थर वाले को ही सिलेक्ट करके सबमिट करना है। तो चलिए, ये इसमें 3 है तो हम इसे सबमिट कर लेते हैं। ओके, हमारा पेज सबमिट हो गया है। बस हमारा पहले से Amazon अकाउंट था इस नंबर पे, तो इस नंबर पे जो पहले से अकाउंट था उसको हमको डीएक्टिवेट करना होगा। इसके लिए हमें ये टिक लगाना है कि डीएक्टिवेट योर नंबर पे, और उसके बाद जो है कंटिन्यू विथ दिस नंबर करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे आएंगे हमें हमारे फोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को भरना है और उस OTP को भरने के बाद हमको लॉग इन करना है। जी, अब हमारा अकाउंट रेडी हो गया है। अब अकाउंट को हम जिस उसे लॉगिन प्रोसेस पे आ जाएंगे और जिस नंबर से हमने अकाउंट बनाया है उस नंबर को डालकर हमें लॉगिन साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको पासवर्ड डालना होगा, तो पासवर्ड डाल लेते हैं और पासवर्ड डालने के बाद आपको इस पेज पर लैंड किया जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और साथ ही अपना पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। अब इस पेज में आपको आपके फोन पर जो OTP आएगा उसको भर देना है। OTP भरने के बाद आप अपने ही फोन से बना रहे हैं, अपने डिवाइस से ही अकाउंट बना रहे हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं कि डोंट आस्क फॉर अ कोड ऑन दिस डिवाइस। इससे कि आपको अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हैं तो इस आपके नंबर पे OTP फिर से नहीं मांगेगा। आपका बिना OTP के ही लॉगिन हो जाएगा आपके डिवाइस से ही। तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका सेलर अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको डालना होगा अब आपको वेरीफाई टैक्स डिटेल्स डालना होगा। इसके लिए अगर आपके पास GST नंबर है तो आप GST नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आई ओनली सेल नॉन GST कैटेगरी वाला। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पैन कार्ड से ही अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास GST नंबर नहीं है तो हमने ये आई ओनली सेल नॉन GST अकाउंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, आई ओनली सेल नॉन GST कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन नंबर भरने के लिए एक नया टैब खुल जाएगा। तो इस यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डाल लेंगे। जैसे ही आप पैन नंबर डालते हैं हमें कुछ और नाम और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन रहता है। तो एंटर योर पैन डिटेल्स में हम अपना जो पैन कार्ड हमारा नाम है वो हम भर सकते हैं। साथ ही हमें डॉक्यूमेंट के तौर पर पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। फिर अपलोड फाइल पर क्लिक करके आपको अपना पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करना होगा। अगर आपसे गलती से कोई और फाइल अपलोड हो चुका है तो इस क्रॉस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करके आप न्यू फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया ये पॉपअप आ जाएगा कि कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। ये वाला फाइल खुल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं पैन वेरिफिकेशन इस प्रोसेस आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए 5 दिन तक लग सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। के बाद ये नया टैब खुल जाएगा जहां पर आपको अपना स्टोर नेम सेटअप करना होगा। कई बार ये आपका स्टोर नेम पहले से ही दिया होता है जिसको आप अगर चाहे तो उसको वैसे ही रख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा नाम जैसे भूपेंद्र है तो भूपेंद्र क्राफ्ट के नाम पे पहले से ही स्टोर नेम सेटअप है। अगर आप खुद से कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं किसी नाम से और वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट आता है तो अच्छा होगा कि जो पहले से ही हमने सजेस्ट किया हुआ है उनमें से कोई एक नाम रख ले। तो जैसे ही हम स्टोर नेम रखते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं तो सेटअप हो गया है। अब हमें शिपिंग प्रेफरेंस और पिकअप एड्रेस डालना होगा। पिकअप एड्रेस के लिए आप अगर आपके पहले से ही अपने Amazon अकाउंट पर कोई एड्रेस सेट करके रखा है तो आप उस अकाउंट से भी आप उस एड्रेस से भी अपना शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने पर क्लिक करके हम नया अकाउंट एड्रेस डाल लेते हैं। जैसे ही नया एड्रेस के लिए हम पिन नंबर डालते हैं हमारा सिटी और स्टेट जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। पर यहाँ पर एरिया नेम, बिल्डिंग और मकान नंबर जो भी है वो हम
आपने खुद से फिल करना होगा। तो हम मकान नंबर, एरिया नंबर फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, चूज योर शिपिंग मेथड ओपन हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि आप किस तरह अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन ये है कि अमेजोन जो है आपको प्रोडक्ट को आपके लोकेशन से पिक करके जो भी ग्राहक होंगे उन तक पहुंचाएंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद ही ग्राहक तक पहुंचाएंगे, मतलब खुद आप डिलीवर करेंगे। और पहले मेथड में जो है अमेजोन का जो सर्विस है वो अमेजोन का सर्विस के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। तो जो भी बिगनर है वो ट्राई करे कि अपना जो प्रोडक्ट का शिपमेंट है वो अमेजोन के जरिए करिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, हमें एक नया ऑप्शन दिखाई देता है कि ज्वाइन योर लोकल शॉप और स्किप दिस फॉर नाउ। तो हम अभी के लिए स्किप दिस फॉर नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्किप दिस फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे, हम शिपिंग फी प्रेफरेंस पर आ जाएंगे। ये प्रेफरेंसेस, यहाँ पर आपका जो अमेजोन का शिपिंग फीस है वो आपके प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आपका अमेजोन का अगर आपका प्रोडक्ट का वजन 500 ग्राम से कम है तो आपको लोकल के लिए 44 रुपए, रीजनल के लिए आपको 73 रुपए और नेशनल के लिए आपको 76 रुपए तक देना पड़ सकता है। आप इस शिपिंग फी को आप खुद पे कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे में बेटर होगा कि शिपिंग चार्जेस आप खुद से पे करें ताकि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ही आसानी से बिके। तो हम यहाँ पर पे बाय योरसेल्फ पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू एंड सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू एंड सेव करते हैं, हमें बैंक डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाते हैं। अब में आपको आपका नाम डालना होगा जो पैन कार्ड पे जैसा है, साथ ही आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा और इसके अलावा IFSC कोड डालना होगा। तो बैंक, इसके बाद हम कंटिन्यू एंड सेव पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये डिफॉल्ट GST रेट और प्रोडक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। ये डिटेल्स जो है वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना है या फिर ये रहेगा। तो इस पे हम जो है ये वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं एजेंट एक्सेप्ट 0%। तो इस पे क्लिक कर ये सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू एंड सेव पर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एजेंट एक्सेप्ट 0% पर क्लिक करते हैं, नीचे एड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और साथ ही आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला भी दिखाई दे सकता है। अगर आपने पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कांग्रेचुलेशन, अब आप अमेजोन सेलर बन चुके हैं। तो आपको अमेजोन सेलर बनने की बहुत बहुत बधाई। और अगर ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगा।